Good morning children. This is Maths Class 5 Chapter 2 4 Operations. जैसा कि आप देख रहे हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं मैथ्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको बेसिक ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो हम लोग आज फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशंस है एडिशन। एडिशन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एडिशन का ये सिंबल होता है। और एडिशन में जब दो नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो फर्स्ट नंबर को एडेंड 1 बोलते हैं और सेकेंड नंबर को एडेंड 2 कहते हैं। जैसे 53 प्लस 24 करते हैं तो 77 आता है। तो 53 एडेंड 1 है, 24 एडेंड 2 है, और जो रिजल्ट आया 77, इसको क्या बोलते हैं? इसको सम कहते हैं। मीन्स कि रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। ये आप याद रखिएगा, पहले भी जानते होंगे, पहले से भी बताए हैं। सम ऑफ टू नंबर्स और सम ऑफ टू और मोर नंबर्स। तो रिजल्ट और आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। एंड सेकेंड फंडामेंटल ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, जिसका सिंबल ये होता है सब्ट्रैक्शन का। इसमें जो ग्रेटर नंबर होता है जिसको हम ऊपर लिखते हैं, जैसे 89 यहाँ लिखे हैं, 89 माइनस 25, तो 89 जो है इसको माइन्यूट बोलते हैं। माइन्यूट मीन्स ये ग्रेटर नंबर है। The number from which another number is subtracted is called minute, and a smaller number is called subtrahend. Means 25 is subtrahend. Means कि number which is subtracted from other number is called subtrahend. तो ऊपर वाले नंबर को minute बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को subtrahend बोलते हैं। And result of subtraction is called difference. सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आता है उसको डिफरेंस बोलते हैं। तो टर्म्स याद रखेंगे सब्ट्रैक्शन में। एंड थर्ड फंडामेंटल ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का ये सिंबल है, क्रॉस का सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का। अब जैसे देखिए 25 इंटू 7 इक्वल टू 175 आया। तो इसमें 25 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेंड कहते हैं, मतलब नंबर विच इज मल्टीप्लाइड, तो इसको मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं। और इस 7 को मल्टीप्लायर बोलते हैं, मीन्स कि नंबर बाय विच एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पर 27 को 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 7 मल्टीप्लायर हुआ, और 25 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 25 मल्टीप्लिकेंड हुआ। एंड रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट मीन्स कि फाइंड द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। एंड थर्ड fundamental operations, basic operation is division. This is the symbol for division. जैसे 5 डिवाइड्स 34, अगर 34 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट आता है 6 और रिमाइंडर आता है 4। जो रिजल्ट आता है डिवीजन का उसको हम कोशिएंट बोलते हैं। कुछ नंबर अगर बच जाता है, लेफ्ट ओवर नंबर, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिवीजन में 4 टर्म्स है, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पर क्या होता है? डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर। डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है, तो रिजल्ट जो आता है वो कोशिएंट आता है, और कभी कभी रिमाइंडर भी आता है जब नंबर लेफ्ट ओवर हो जाता है, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है कोई नंबर। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस है चिल्ड्रन, इनको याद रखेंगे, इनसे रिलेटेड टर्म्स को याद रखेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन का प्रॉपर्टीज कुछ होता है, 4 क्लास में भी कुछ पढ़े होंगे। जैसे ऑर्डर प्रॉपर्टी का नाम सुने होंगे, उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही ऑर्डर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑर्डर मीन्स समझते हैं क्रम। Two numbers can be added in any order, their sum will remain be same. इसका मतलब होता है कि हम किसी भी 2 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं और रिजल्ट जो होगा, सम जो होगा, हमेशा सेम आएगा। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी या ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे 100 प्लस 200 करते हैं तो कितना आता है आंसर? 300। अब 200 प्लस 100 भी करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 300। मीन्स कि 100 प्लस 200 इक्वल टू 200 प्लस 100।
इक्वल टू 300। वैसे ही देख सकते हैं किसी भी दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 numbers can be added in any order, their sum will remain same। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि 3 नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उस समय किसी भी दो नंबर को हम ग्रुप कर सकते हैं पहले, और उसके बाद थर्ड नंबर को ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। जैसे देखिए 3 + 4 + 5 करना है, तो पहले 3 और 4 का ग्रुप बनाए, तो 3 + 4 कितना आया 7, और फिर उसमें 5 ऐड कर दिए तो कितना आया 12, आंसर 12 आया। अब यही तीनों नंबर को ऐड करने के लिए हम अगर पहले 4 और 5 का ग्रुप बनाते हैं तो 4 + 5 कितना आया 9, और 9 + 3 कितना आया 12। तो दोनों केस में आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मीन्स कि वी कैन ग्रुप एनी 2 नंबर्स फर्स्ट फॉर एडिशन, रिजल्ट विल बी सेम। थर्ड प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द सम इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर में जब हम जीरो ऐड करते हैं तो क्या आता है आंसर, वो नंबर खुद आता है। मीन्स कि जीरो एक आइडेंटिटी है एडिशन का। मीन्स कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो उस नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, सम रिमेन अनचेंज्ड रहता है। मीन्स जैसे देखिए एग्जांपल 1001 + 0 इक्वल टू कितना होता है, 0 + 1001 इक्वल टू 1001 ही आता है। नंबर में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जीरो किसी भी नंबर में 1 लाख + 0 1 लाख ही होता है ना। 1000 + 0 1000 ही होता है। इसलिए जीरो को आइडेंटिटी फॉर एडिशन कहते हैं। ये जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। नाउ मूव टूवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। इसमें 2 प्रॉपर्टीज तो सेम ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन जैसा ही है। जैसे हम 2 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, उसी ढंग से 2 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 15 × 10 इक्वल टू 10 × 15 इक्वल टू 150। आंसर सेम आएगा दोनों केस में, आंसर विल बी सेम। 15 10 जा भी 150 होता है और 10 15 जा भी 150 होता है। तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है और एडिशन में भी अभी देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दोनों में काम करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन में भी। यहाँ पर भी 3 नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी ऑर्डर में हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हमको करना है 2 × 3 × 4, तो 2 और 3 को पहले ग्रुप किए तो 2 3 जा 6, और 6 × 4 करना है तो 24 आया। अब देखिए 3 और 4 को भी पहले ग्रुप करेंगे तो 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। तो आंसर हमेशा दोनों केस में सेम ही आएगा। किसी भी दो नंबर को हम पहले ग्रुप बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी दूसरे नंबर से तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या एडिशन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोनों तरीके से आंसर सेम आता है, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए 5 × 107 आपको करना है, ठीक है। तो 5 × 107 डायरेक्ट तो आप कर सकते हैं, 535 आएगा जैसे कॉलम मेथड में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर मेंटली करना रहता है तो एक आसान तरीका ये भी होता है इसको करने का। ये 5 को 5 लिख सकते हैं, इंटू 107 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 7। मीन्स ये क्वेश्चन क्या बन गया, 5 × 100 + 7। 5 × 107 को लिख दिए 5 × 100 + 7, मतलब 107 को ब्रेक किए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 100 से भी मल्टीप्लाई करना है प्लस 5 को 7 से भी मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 500 और प्लस 35 हो गया इक्वल टू 535 आंसर आया। ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 535 आएगा। अब इसको देखते हैं एक और दूसरे तरीके से। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन
ओवर एडिशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या किए, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किए एडिशन के ऊपर। जैसे 5 को डायरेक्ट 107 से ना मल्टीप्लाई करके 5 को 100 से किए मल्टीप्लाई और 5 को 7 से किए मल्टीप्लाई, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए, 107 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हुआ। इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ देखिए 5 × 107 सेम नंबर लिए हैं, इसी को मल्टीप्लाई करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 × 110 - 3। 107 को हम 110 - 3 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 110 - 3 107 ही आएगा। अब देखिए इस तरीके से करके देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 × 110 - 5 × 3 = 5 × 110 - 5 × 3 = कितना आया, 550 - 15, है ना, 5 3 = 15 आया। अब 550 में से 15 माइनस कर दिए तो कितना आया, 535 आया। देखें तो आंसर सेम आया। यहाँ ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट किए थे मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ मल्टीप्लिकेशन को ओवर सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट किए। दोनों केस में आंसर सेम आया, और एक नॉर्मली जो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें भी आंसर सेम आएगा। तो हम तीनों तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेंटल कैलकुलेशंस में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा नंबर को, जो 100 या 1000 के आसपास नंबर होता है, उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करके मेंटली भी कैलकुलेट करके जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। अभी एडिशन में देखें प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, कि ज़ीरो को ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो आंसर चेंज नहीं होता है, वही आंसर रह जाता है। लेकिन यहाँ देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन में क्या इसका रोल है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड ज़ीरो इज ऑलवेज ज़ीरो। जीरो का मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ा रोल है। किसी भी नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, मतलब प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। अब चाहे आप 1 लाख को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो आएगा, 1 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो आएगा। 7 5 6 7 × 0 किए, जीरो आया। तो किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, ये हमेशा याद रखेंगे। ये प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे जीरो एडिशन के लिए आइडेंटिटी था, उसी ढंग से 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी है। क्योंकि 1 से किसी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो नंबर खुद हो जाता है। मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल 555 × 1 = 555, 20 × 1 = 20। तो आप देख रहे हैं किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो नंबर खुद आ जाएगा, है ना। जैसे 1 लाख × 1 करेंगे तो 1 लाख ही होगा। इट मीन्स कि 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, इसलिए 1 को आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, पहचान होता है। तो 1 का ही पहचान है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, वो नंबर में चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब रिजल्ट हमेशा वही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एडिशन विथ कैरिंग और सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000 आदि के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई चीज़ों को सीखते रहिए। इस लॉकडाउन के पीरियड को बर्बाद मत कीजिए। थैंक यू।